नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। पूरे कार्यक्रम को लेकर सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, चाहे उसकी अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता, आयु, पदों की संख्या और भी तमाम चीज़ों को लेकर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट आप सभी के लिए लेकर आया है 40 मिनट में 50 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप, जिसमें आप सभी को मिलता है जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा करंट अफेयर की मैराथन। 9 जनवरी से 12 बजे तक 12 बजे से आप सभी एनरोल कर सकते हैं। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी को यहाँ से एनरोल कोड मिलेगा। इसी के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ से फर्स्ट से लेकर 3rd रैंक वालों को 1 ईयर की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 4 से 10 के बीच में आते हैं तो 75% आपको स्कॉलरशिप पे छूट मिलेगी। इसके अलावा आप सभी को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी 11 से 50 की रैंक के बीच में। 51 से लेकर 500 में आप सभी आते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम आप आगे जाते हैं तो 500 से लेकर 1000 के बीच में अगर आप रहते हैं तो 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और अभी एनरोल करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लग जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे भर्ती बोर्ड होते हैं जिनके माध्यम से किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आचार संहिता से पहले सरकार की मंशा कहें या फिर उन भर्ती बोर्ड की मंशा कहें, पिछले 4 सालों में तो भर्ती नहीं निकाली, लेकिन अंत में आकर उनके माध्यम से भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा यूपीएससी की तरफ से बैक टू बैक 2 भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिली। उसी क्रम में 3 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन एक बार फिर से जारी हुए हैं। इस वीडियो में आपको पहले एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, उसकी शैक्षिक योग्यता बताई जाएगी, उसकी आयु सीमा बताई जाएगी, पदों की संख्या बताएंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक आप सभी को आवेदन करने, चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो यही क्रम आप सभी को अलग अलग भर्तियों में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी पूरी मिले, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पहला नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी शुरुआत हम करेंगे पदों की संख्या के साथ। इसके अंदर पदों की संख्या की अगर बात की जाती है आप सभी के अनरिजर्व के अंदर तो 51 आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस के लगभग 11 पदों पर भर्ती होने वाली है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की अगर बात की जाए तो 32 पदों पे आपको भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और एससी एसटी को मिला दें तो लगभग 26 पद आप सभी के सामने आएंगे, जो कि 120 पदों के सापेक्ष इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। स्पेशल अगर कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 और महिलाओं के लिए 23 पद यहाँ आरक्षित किए गए हैं। उसी को लेकर नीचे जानकारी दी गई है आरक्षण के बारे में, जिनको आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 20/1/2022 से आप सभी के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे, मतलब कि 20 जनवरी से। अब आपके मन में सवाल होगा कि नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है और आवेदन 20 से क्यों? उसकी वजह ये है कि ये चाहते थे इसका नोटिफिकेशन बाद में भी जारी कर देते, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना था। उसी के क्रम में पंजीकरण की जो अंतिम तारीख है वो 28/2/2022 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 28/2/2022 तक आपको इंतजार करना होगा और सबमिट करने के लिए आप सभी के पास में 28 तारीख तक का समय देखने के लिए मिलेगा। उसी के क्रम में इस भर्ती के लिए आप सभी से 400 रुपये चंदा लिया जाएगा। नीचे आप सभी के सामने आहताएं देखने के लिए मिल जाती हैं कि भारत का नागरिक होना आप सभी का अनिवार्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन कोई अभ्यर्थी अगर चाहे तो बाहर से भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाए, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर बात की जाए, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे आप सभी के सामने कैटेगरी लिखी हुई है, आप सभी इसके साथ आवेदन कर सकते हैं।
आसान भाषा में कहा जाए तो आप सभी 10वीं के साथ में ITI के साथ इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई अधिमानी आता है जो कि आप सभी के सामने नाइलेट वगैरह का जो भी कोर्स किया हुआ है या फिर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप सभी को यहाँ से क्या मिलेगी, प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में तो यहाँ पे 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो आप सभी ने 1/7/2022 तक और 28 तक आप सभी की एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की अगर होती है तो आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा आप सभी की करवाई जाएगी जिसके अंदर 400 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान सभी 100 नंबर के आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी के अलावा आपका जो पेपर होगा वो 150 मिनट का होगा जिसके अंदर आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी लगभग 400 नंबरों की। उसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इस सूत्र के आधार पर आप सभी की लंबाई चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है पहले नोटिफिकेशन के बारे में, चयन सूची को लेकर। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आवेदन आप सभी को करने होंगे। क्योंकि एक नोटिफिकेशन को अगर मैं पूरा पढ़ करके आपको बताऊंगा तो लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, इसीलिए काम की चीज़ें आप सभी को बताई जा रही हैं। कर्मचारी की अगर बात की जाती है तो सामान्य हिंदी के अंदर 100 अंक आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। 100 नंबर के आपके जो पेपर होंगे उसी के क्रम में यहाँ पर सिलेबस भी आप सभी का जारी कर दिया गया है जिसको आप सभी देख भी सकते हैं। और अगर आप लोग इन नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन डेटा फर्स्ट सर्च करें, सबसे पहले जो आता है उसको ज्वाइन करके आप सभी डाउनलोड कर लें। इसी के साथ दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ जाता है जो कि आप सभी को पदों की संख्या के अनुसार लगभग 1374 पदों पे देखने के लिए मिलता है। इसका भी नोटिफिकेशन कल की तारीख में जारी कर दिया गया है पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से, जिसके अंदर लगभग 1300 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और 74 पद भी इसके अंदर जोड़े गए हैं तो लगभग 1374 पद हो जाते हैं। अन्य सबके इसके अंदर 552 पद हैं। अगर बात की जाए EWS को लेकर 137 हैं, OBC के 370 हैं। इसके अलावा SC ST के पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 310 के समथिंग यहाँ से जो आंकड़ा है वो बन जाता है। 1374 पदों पे आपकी जो भर्ती है वो करवाई जाएगी जिसके अंदर आप सभी के स्पेशल आरक्षण वाली सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन इसके किस तारीख से देखने के लिए मिलेंगे उसको लेकर लिखा है कि 20/1/2022 से आप सभी आवेदन करेंगे, 28/2/2022 तक आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा शुल्क जमा करने के लिए आप सभी के पास जो समय होगा वो 28/2/2022 देखने के लिए मिलेगा। आवेदन शुल्क के लिए आप सभी से 400 रुपये का जो चंदा है वो प्राप्त किया जाएगा सरकार की ओर से। उसी के क्रम में अगर बात की जाए आप सभी आवेदन अगर करना चाहते हैं तो भारत का नागरिक होना आपका अनिवार्य है। बाकी आप उत्तर प्रदेश के तो आवेदन कर ही सकते हैं, अदर स्टेट वाले छात्र भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी के क्रम में शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाती है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों के सहित इंटरमीडिएट अथवा सरकार द्वारा किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो इसके लिए 12th वाले अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन करेंगे। इससे पहली भर्ती के अंदर 10वीं और ITI आप सभी का अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसी को लेकर इसके अलावा आपके पास में कुछ इस प्रकार की अर्हता होती हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब कि अधिमानी अर्हता। भर्ती के लिए आप सभी के पास में 22 से लेकर 28 तारीख की उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा OBC SC वाले छात्रों को छूट भी मिल जाएगी। भर्ती की जो चयन प्रक्रिया आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी जिसमें आपके 100 नंबर के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। 150 मिनट की आपकी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। उसी के क्रम में सेम टू सेम जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती, जैसे कि पिछले नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को बताया कि कितनी आप सभी की हाइट होनी चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। इसको लेकर एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, क्योंकि आप जानते हैं मुझे पूरी जानकारी देनी है और कहीं ना कहीं ज़्यादा जानकारी के चलते ज़्यादा डिटेल में मैं आप सभी के लिए नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसी को लेकर दोस्तों ये हो जाता है दूसरा नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई है। बाकी इसी नोटिफिकेशन के नीचे आप सभी को इसका कहने की जो पाठ्यक्रम है वो भी बताया गया है कि किससे कितने कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, सामान्य अध्ययन के अंदर क्या क्या पढ़ना है या फिर मैथ के अंदर, साइंस के अंदर जो भी दिया हुआ है इसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ये दोस्तों बात हो जाती है नोटिफिकेशन 2 के बारे में। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए एक और नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है, लगभग अगर बात की जाए पदों की संख्या के आधार पर तो 936 पद आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर अनरिजर्व के जो पद हैं 379 हैं।
EWS के लगभग 92 पद हैं, OBC के लगभग अगर बात की है 252 है, SC/ST के पदों को जोड़ा जाए तो लगभग आपके सामने 215 पद होंगे। टोटल करके देखें तो 936 बनते हैं। स्पेशल आरक्षण को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है, जिसको आप सभी अपने अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के आवेदन कब से होंगे? 20 तारीख से जनवरी में। फरवरी में आप सभी को आवेदन 28 तारीख तक करने होंगे। इसके बाद में 28 तारीख आप सभी की अंतिम तारीख रखी गई है। 400 रुपये का शुल्क आप सभी से लिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, चंदा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो भारत के नागरिक आप सभी के होने चाहिए। बाकी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आवेदन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि भर्ती सारी उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है? तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं उसके अंदर 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार के द्वारा समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण अगर आपने किया है, आसान भाषा में कहा जाए इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है 3 वर्ष का, तभी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। नीचे जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि अधिमानी अहाता के लिए डोएक या फिर नाइलेट वगैरह जो भी आप सभी आपके पास है तो आप सभी को यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अधिमानी अहाता के लिए होगा। एक बार फिर से आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 20 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप सभी की भर्ती प्रक्रिया की अगर बात की तो 400 अंकों की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसके अंदर 4 अलग अलग सब्जेक्ट से आप सभी को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके 100 अंकों के आपको देखने के लिए मिलते हैं। 400 क्वेश्चन आप सभी के होंगे, 400 अंक आपको मिलेंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आप सभी को 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सोचिए कितना ज़्यादा समय है ना, हालांकि होता नहीं है। तो 2.5 घंटे के समय के अंदर आप सभी को सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तीनों भर्ती के अंदर आसान भाषा में कहा जाए तो नाम बदल दिया गया है, पदों की संख्या बदल दी गई है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे आप सभी को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसी को लेकर नीचे जानकारी लिखी है कि आप सभी का सीना कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। उसी के क्रम में नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ अगर हैं तो मैं आपको बता दूं। इसी के अंत में आप सभी के पास जो है पाठ्यक्रम वगैरह दे दिए गए हैं, तो उसको भी आप सभी देख लेना, उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहना। नीचे दोस्तों आप सभी के सामने पाठ्यक्रम आ जाता है, जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों के बारे में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आप सभी कहीं ना कहीं इस बार क्वालिफाई कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी ने देखा उत्तर प्रदेश में लगने वाली चुनावी आचार संहिता, और चुनावी आचार संहिता से पहले 3 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। वैसे तो कई और भर्तियों के नोटिफिकेशन का इंतजार है, अगर सरकार उनको भी जारी कर दे तो बहुत बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल 3 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो गए। आप लोग तैयारियां करते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।